सतीश, सतीश कहाँ मर गया? बहरा हो गया है क्या? जी जी मैम साहब। एक बार में सुनाई नहीं देता? 3 बार आवाज दे दी मैंने तुझे। वो खाना खा रहा था। मेरे कैबिन में मेरा टिफिन रखा है, येलो कलर का होगा, लेकर आ। जा, मुंह क्या देख रहा है, लेकर आ। आज की कितनी कॉलिंग कंप्लीट हुई हमारी? यार 97 हो गए, 100 होने वाले हैं। साहब ये लीजिए, इस कंपनी का अटेंडेंस रजिस्टर। हम यहाँ काम नहीं करेंगे, आप हमारा हिसाब कर दीजिए। क्या बदतमीजी सतीश, तुम इस तरह से अपने बॉस से जॉब छोड़ने की बात कर रहे हो, वो भी अपना रजिस्टर रख के। थोड़ा तमीज में रहो। साहब आपको हमारी बदतमीजी दिख रही है, और जो लोग इस कंपनी में हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। खैर छोड़िए, आपको भी बताने से कोई फायदा नहीं है। आप हमारा हिसाब कर दीजिए, हम नहीं करेंगे यहाँ काम। देखो सतीश, जॉब छोड़ना कोई मजाक नहीं होता। एक एम्प्लॉय एग्जिट लेता है तो दूसरे की हायरिंग करनी पड़ती है, फिर उसको टीएनसी समझानी पड़ती है, उसकी सैलरी डिसाइड होती है, फिर वो कंपनी में काम करता है, और ये एक अच्छा खासा प्रोसीजर होता है जिसमें ऊपर की मैनेजमेंट का भी टाइम वेस्ट होता है। तो तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में हम बैठ के बात कर सकते हैं। रही बात बदतमीजी की, किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है तो मुझे तो बताओ, क्या पता मैं इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल सकूं, या जो भी कंसर्न पर्सन है उससे बात करूं उस बारे में। मुझे बात तो बताओ पूरी, सीधा नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहे हो। साहब हमको एक बात बताइए, ये हमारा काम क्या है? सिक्योरिटी देना ना कि दूसरों का पर्सनल काम करना। सदाक्षी मैडम हमसे अपना पर्सनल काम करवाती हैं, और आज हम खाना खा रहे थे। ये लीजिए मैम साहब आपका टिफिन। रुक जा यार, तो कुछ खाने का लाई है? नहीं यार, लेट हो रही थी आज, तो लेके नहीं आई। फिर एक टिफिन में कैसे काम चलेगा? कुछ मंगाऊं बढ़िया सा। मंगवा ले कुछ अच्छा सा। ऐसा कर, फ्राइड राइस विद पनीर और मंचूरियन, यहाँ नीचे शिव ढाबा है ना, उससे करा के लिया जा। मैम साहब वो खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद आपका लेते आऊंगा मैं। तो मैं भी खाने का ही मंगा रही हूँ ना, हमारा भी लंच टाइम हो रहा है। पहले खाना ले आ, फिर खा लियो तुम। मैम साहब लंच तो हमारा भी हुआ है ना, ऐसे देर तक छोड़ूंगा तो खाना तो खराब हो जाएगा हमारा। तेरे कहने का मतलब क्या है कि तेरा खाना ज्यादा जरूरी है? हम बाद में खाएं, पहले मेरा खाना ला कर दे, हम खाएंगे, फिर तू खा लियो। कौन मना कर रहा है तुझे? मैम साहब यहाँ मैं नौकरी करता हूँ कंपनी के लिए, आपके लिए नहीं। आप अपना पर्सनल काम करवाती हैं हमसे। क्या बोला तूने? मेरा पर्सनल काम नहीं करेगा? मेरे से बदतमीजी, मेरे से उल्टा बोला तूने। तुझे पता भी है कौन हूँ इस ऑफिस की मैं? यूं जॉब से निकलवा दूँ तुझे, ज्यादा बोला तो। और वैसे भी 10 मिनट नहीं खाएगा तो मर जाएगा तू। जा और चुपचाप खाना लेकर आ, वरना आज तो थप्पड़ मारा है, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूँ। निकल। भाव देखो इन गार्डों के। अब आप ही बताइए, इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने हमें जलील किया, सबके सामने थप्पड़ मारा। यहाँ काम करना हमारा अच्छा लगेगा? सतीश, अगर तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच है तो मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। मैंने किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में राइट नहीं दे रखा है कि वो किसी भी गार्ड से अपने पर्सनल काम कराए, और किसी को हक नहीं है ऐसा कराने का। तो मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ उस ऑफिस की रखवाली करने के लिए, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस से रखा है तुम्हें, किसी के पर्सनल काम करने के लिए नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम चिंता मत करो, इंसाफ होगा, और जिसको सजा मिलनी चाहिए तो सजा भी मिलेगी। लेकिन प्लीज अब तुम जॉब छोड़ने की बात मत करो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें आश्वासन दे दिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी बात का मान रखो और अपनी ड्यूटी पर वापस करो। ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो हम नहीं नौकरी छोड़ेंगे, लेकिन अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो हम आपको बिना बताए नौकरी छोड़ देंगे। ठीक है, और अपना रजिस्टर लो, अपनी ड्यूटी पर लगो, और सताक्षी से जो भी बात करनी है वो मैं खुद कर लूंगा। तुम्हें अब ये कोई फैसला करने की जरूरत नहीं। और हाँ, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने गलती के खिलाफ आवाज उठाई। आगे से जवाब भी देना सीखना, और अगर जवाब ना दे पाओ तो डायरेक्ट आके मुझे बताना, लेकिन किसी से डर के या परेशान होकर जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है? ठीक है साहब।